परीक्षा 2025 से 26 में जो आने वाली है उसके लिए विषय गणित पाठ 1 से ये प्रश्न एक में कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य संख्या पहले जान जाइए, अभाज्य गुणनखंड करने का है। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड का अर्थ अभाज्य, पहले तो अभाज्य संख्या जानना होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आ रहा है। अब ये प्रश्न का उत्तर आप जाने कि पहले तो जाना कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक और वह खुद की संख्या जैसे अब जैसे क्या, एक को तो अभाज्य होता नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए एक को नहीं लिखते हैं। 2 तो 2 जो भाग लगाए तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 1 से भाग लगाए 2 को तो कट जाएगा और 2 से भाग लगाए 2 को तो कट जाएगा। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए ये 2 को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताया 3, अब बताया 5, अब बताया 7, अब बताया 9 को नहीं कह सकते क्योंकि 9 जो कटेगा 9 कटेगा 3 से, 9 कटेगा 1 से, 9 कटेगा 1 से, 9 कटेगा 1 से और 9 कटेगा 9 से, 9 कटेगा 9 से। इसलिए इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 1, 3 और 9। ये बोला है कि मात्र 2 गुणनखंड हो तो ही अभाज्य संख्या हो सकती है, 3 गुणनखंड होगा तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान देंगे। आगे 7 हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 23, आगे बढ़ते चला जाएगा। अब जान जाइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये नोट कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड किसका? 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? 124 आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे 124। अब आपका हल मैं बताने जा रहा हूं। अब ये हल आप निकालते हैं, हल करेंगे। हल क्या है? हल एक का हल निकाल रहे हैं। 124 बराबर, तो 124 ऐसे किया, 124 2 से तो 6, 2 फिर 2 से तो 31। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुने 2 गुने 31। अब 124 को आप इसको चाहें तो पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 है और 31 का 31 और 31 का 31 आप लिख सकते हैं। इस तरह से हल होंगे। आगे 140 है। अब दूसरा नंबर का हल देख लेंगे। दूसरा नंबर का हल क्या है? 140।
अब 140 में यहाँ पे कर लिया, 140 कर दिया तो 2 यहाँ 35 हो जाता है, 5 से तो 7। तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप 140 के लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 2 5 गुने 7। इसी प्रकार आप लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे 5005 का, 156 का, 132,760 का आप लोग आवाज गुणनखंड करेंगे और आप हमारे इस चैनल पे भेजेंगे। मेरा ये जो 10वीं की जो आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स 2025 से 26 का बैच है। न्यूनतम फीस में आपको फीस 500 रुपीज में मिल जाएगा। आप चाहे तो मुझे फोन कर सकते हैं। या आप विजिट भी कर सकते हैं www.sarvajit.teachment.in पर। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, सर्वजीत सर से मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम रुपए में बेहतर से बेहतर नॉलेज देने का हम प्रयास करेंगे। मेरा क्या अनुभव है ये मेरे से पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताए हैं और अलग अलग दिनों में मैं अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताता चला जाऊंगा, क्योंकि आज मैं बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा 2025 से 26 की बात हुई है, वो भी गणित विषय में। तो ये गणित के लिए मैंने बताया है, बाकी सबको मैं डिफाइन करने नहीं जा रहा हूं, बाकी सबको धीरे धीरे आपको बताई जाएगी। ये क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित का आभाज्य गुणनखंड करें, तो जान जाइए कि बच्चा लोग फंस जाता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले ही फंस जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और जो ध्यान देते हैं वो तो बना ही लेंगे, जो ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए भी मैं बता दूं कि आभाज्य गुणनखंड मैं एक बार और से इसको पुनरावृत्ति करा दिया हूं, रिवीजन करा दिया कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और वह खुद की संख्या, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और इसी तरह से और अनेक अनंत तक। अब सवाल पे मैं आता हूं। सवाल 1 कह रहा है 124 का आभाज्य गुणनखंड करें। जैसा कि मैंने बताया था कि 124 का यह आभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 2 31, तो 2 का पावर 2 गुणे 31 में लिख सकता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जो 140 है। 140 के लिए भी मैंने आभाज्य गुणनखंड ये किया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। धन्यवाद आप मेरे इस चैनल को देखने के लिए। आगे आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो आप मेरे इस नंबर को फोन करके पूछ सकते हैं।